हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। गाइज़, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ हमारे 6 सेमेस्टर एजुकेशन सब्जेक्ट का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर जिस क्वेश्चन के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि स्कूली शिक्षा में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण समिति की भूमिका पर व्याख्या कीजिए। यानी कि दोस्तों, आपको एनसीईआरटी के बारे में बताना है, उसका रोल बताना है कि बेसिकली उसका क्या रोल है स्कूल एजुकेशन के अंदर। दोस्तों, एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे पॉइंट आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इसके अलावा दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। मैंने आप लोगों के लिए इसकी वीडियो काफ़ी पहले ही बना दी थी। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी, तो दोस्तों ऊपर आई बटन में आप लोगों को उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लोग जाकर प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आप लोगों की हेल्प होगी आपके एग्ज़ाम में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। सबसे पहले तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो कि चैनल पर पहली बार आया तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि जब से आप लोगों का सीबीसीएस सिस्टम आया तब से लेकर आज तक मैं आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड कर चुकी हूँ। एंड मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियोस आप लोगों के एग्ज़ाम में आप लोगों की हेल्प करें। दोस्तों प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आज की इस वीडियो के ऊपर मैं आप लोगों को 200 लाइक्स का टारगेट दे रही हूँ, इसको आपको कंप्लीट करना है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से 1 बाय 1 करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के आंसर में आप परिचय कुछ इस तरीके से देख सकते हो कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी भारत सरकार द्वारा 1961 में स्थापित एक सर्वोत्तम संगठन है जो स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नीति और कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य सरकार को सहायता और सलाह देता है। एनसीईआरटी और इसकी घटक इकाइयों के प्रमुख उद्देश्य हैं स्कूली शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान करना, बढ़ावा देना और समन्वय करना, मॉडल पाठ्यक्रम, पूरक सामग्री, समाचार पत्र पत्रिकाएं तैयार करना और प्रकाशित करना और शैक्षिक किट, मल्टीमीडिया, डिजिटल सामग्री आदि विकसित करना, शिक्षकों के सेवा पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण का आयोजन करना, नवीन शैक्षिक तकनीकों और प्रथाओं का विकास और प्रसार, राज्य के शैक्षिक विभाग, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य शैक्षिक संस्थानों के साथ सहयोग और नेटवर्क स्थापित करना, स्कूली शिक्षा से संबंधित मामलों में विचारों और सूचनाओं के लिए एक संशोधन गृह के रूप में कार्य करना, अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण, विस्तार, प्रकाशन और प्रसार गतिविधियों के अलावा एनसीईआरटी स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी है। एनसीईआरटी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ बातचीत और काम करती है और विदेशी प्रतिनिधिमंडलों का दौरा करती है और विकासशील देशों के शैक्षिक कमियों को विभिन्न प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करती है। दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर में परिचय देना है। परिचय के अंदर मैंने आपको हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी कि बेसिकली हमारे इंडिया के अंदर जो एनसीईआरटी है वो उसका क्या क्या काम है और वो क्या क्या करती है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को एनसीईआरटी कब स्थापित हुई थी ये ईयर ज़रूर ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एनसीईआरटी का ए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा, बी स्कूली शिक्षा और सी
वयस्क शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा विकसित करने के लिए नोडल एजेंसी है। सो दोस्तों 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई थी उसके अंतर्गत ये कुछ और काम है जो कि NCERT के लिए निर्धारित किए गए हैं और NCERT इसके लिए नोडल एजेंसी है। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है NCERT की भूमिका और कार्य। दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे रोक रखा है। आप लोग खुद से वीडियो को पॉज करके एक एक पॉइंट रीड कर सकते हो, बिकॉज मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बोला था कि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है तो उनको प्रॉब्लम होती है, इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए सारे पॉइंट्स रीड नहीं कर रही हूँ। आप लोग यहाँ पे 1 बाय 1 करके पॉइंट्स को अच्छे से देख सकते हो। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को मैंने 10 पॉइंट बताए हैं, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, लिखा हुआ है यहाँ पे कि बेसिकली जो NCERT है उसके क्या क्या काम होता है। दोस्तों इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो है NCERT का संगठन। यानी कि दोस्तों NCERT के अंतर्गत कुछ और अदर संस्थाएं हैं जो कि छोटे छोटे काम करती हैं। तो दोस्तों उन्हीं के बारे में यहाँ पे आगे एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहला पॉइंट है सलाहकार समितियाँ। तो दोस्तों ये पॉइंट आप लोग अच्छे से देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है फील्ड एडवाइज़र। तो दोस्तों फील्ड एडवाइज़र में क्या होता है कि इस कार्य को प्रभावी ढंग से करने के लिए विभिन्न राज्यों में फील्ड एडवाइज़र के 15 कार्यालयों का नेटवर्क है। ये विश्वविद्यालयों के साथ घनिष्ठ सहयोग भी रखते हैं और दुनिया भर में समान अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों के साथ बातचीत करते हैं। तो दोस्तों फील्ड एडवाइज़र वाला पॉइंट है जिस तरीके से, इसी तरीके से बाकी के पॉइंट भी हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों ये है हमारा चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट के अंदर दोस्तों हमारे सामने बताया गया है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान यानी कि NIE के बारे में। तो दोस्तों NIE एक संस्थान है जो NCERT के अंतर्गत उसके साथ मिलकर काम करता है और ये दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों इसके क्या क्या काम है ये यहाँ पे मैंने आपके लिए डिटेल में लिख रखे हैं, आप लोग इन सारी चीज़ों को देख सकते हो। तो आप लोग इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लेना गाइस, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम वाले दिन बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद दोस्तों हमारा जो 5th पॉइंट है उसके अंदर हमें बताया गया है CIET के बारे में, यानी कि सेंटर ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। इसको भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एंड दोस्तों इससे रिलेटेड चीज़ें सारी मैंने इस पॉइंट के अंदर एक्सप्लेन किया। इसके बाद दोस्तों हमारा जो 6 नंबर का पॉइंट है उसके अंदर हमें बताया गया है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान यानी कि RIE के बारे में। NCERT अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर में 4 क्षेत्रीय शैक्षिक संस्थान हैं। तो दोस्तों जो क्षेत्रीय शैक्षिक संस्थान जिनको हम RIE बोल रहे हैं, ये इंडिया में कौन कौन सी जगह पे है, इन प्लेसेस के नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे पूरे क्वेश्चन के आंसर में देख सकते हो कि NCERT का कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे स्कूल एजुकेशन के अंदर। आप लोग ऑलमोस्ट देख सकते हो कि सारी चीज़ें NCERT द्वारा ही की जाती हैं, और न सिर्फ स्कूल लेवल पर बल्कि आगे का जो लेवल होता है उसके पे भी NCERT ही ज़्यादातर चीज़ों को करती है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है वो है RIE के उद्देश्य। अभी मैंने जस्ट ऊपर आपको RIE के बारे में ही बताया, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है क्षेत्रीय शैक्षिक संस्थान। तो दोस्तों इसके क्या क्या उद्देश्य हैं ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखे हैं। बहुउद्देशीय विद्यालयों के लिए शिक्षा का एक कार्यक्रम विकसित करना और प्रदान करना, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये सारे पॉइंट इसके उद्देश्यों से रिलेटेड ही हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा 7 नंबर का जो पॉइंट है उसके अंदर हमें बताया गया है NCERT का सम्मानीय निकाय। NCERT के जनरल के अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय शिक्षा मंत्री, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी शिक्षा मंत्री, मुख्य कार्यकारी परिषद, दिल्ली UGC अध्यक्ष, सचिव, शिक्षा मंत्री, सरकार, भारत के विश्वविद्यालयों के 4 कुलपति, प्रत्येक क्षेत्र में से एक, भारत के 12 नामांकित व्यक्ति जिनमें से 4 शिक्षा से हैं और उच्च कार्यकारी समिति के भी सदस्य हैं, सामान्य निकाय, उच्चतम स्तर और
पारस्परिक रूप से सहमत तरीकों से नीतिगत निर्णय लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस 7 पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट है कार्यकारी समिति। तो दोस्तों इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, इसको आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। गाइस मैंने आप लोगों के लिए एंड में निष्कर्ष नहीं लिखा है, निष्कर्ष आपको खुद से रेडी करना है, जो कि आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये पूरा आंसर फिनिश होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों के डाउट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही दोस्तों NCERT के बारे में जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, बिकॉज इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। एंड सबसे ज़्यादा जो ख़राब चीज़ है वो ये है दोस्तों कि NCERT से रिलेटेड कोई भी पॉइंट, कोई भी मटेरियल आप लोगों की बुक के अंदर नहीं है। जो बुक आपको SOL की तरफ से प्रोवाइड की गई है उसके अंदर NCERT से रिलेटेड कोई भी डिटेल नहीं है। लेकिन दोस्तों आप लोग NCERT से रिलेटेड जो भी डिटेल मैंने आप लोगों को बताई है ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर NCERT से रिलेटेड कोई अदर क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया होगा तो वो भी मैं आपको करा दूंगी आपके एग्ज़ाम से पहले, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम वाले दिन बिल्कुल भी परेशानी ना हो। सो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।